नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। वक्त हो गया 100 अगस्त का, तो आइए रुक करते हैं इन प्रमुख खबरों की ओर। बदायूं में दिन दहाड़े बैंक कर्मी की बाइक चोरी, सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। 25 अगस्त को हरदोई आएंगे राज्य महिला आयोग की सदस्य एकता सिंह, करेंगी जल्द सुनवाई। कानपुर में जन्म मृत्यु की सूचना 24 घंटे में देना अनिवार्य, लापरवाही पर अस्पताल का पंजीकरण रद्द होगा। त्योहार से पहले कानपुर में बड़ी कार्रवाई, 4500 किलो दूषित खोया कराया गया नष्ट। कानपुर में वन्यजीव अपराधों की जांच और कोर्ट प्रक्रिया का अधिकारियों को दिया गया प्रशिक्षण। कानपुर में 1,79,00,000 विद्यार्थियों की पोषण ट्रैक्टर निगरानी, गुणवत्तापूर्ण पोषाहार वितरण करने के निर्देश। अमरोहा में पति पर पत्नी की फावड़े से हत्या करने का आरोप, वारदात के बाद आरोपी फरार। जौनपुर में 6 साल से बिना फिटनेस दौड़ रही स्कूली वैन। जौनपुर के आरटीओ कार्यालय में रिश्वत की शिकायत नहीं मिली, आरोपी लिपिक पद से हटाया गया। पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर कानपुर में अटेवा की तिरंगा यात्रा निकाली गई। सोनभद्र में चीनी स्टॉकिस्ट के गोदाम पर छापा, 450 बोरी चीनी मिलने से मचा हड़कंप। चंदौली में एंटी करप्शन टीम की कार्रवाई के बाद विरोध में लेखपाल का धरना। कानपुर के टिकरा में पांडू नदी उफान पर, बाढ़ से जनजीवन प्रभावित और आवागमन बाधित हुआ। सीतापुर में 8 रबीउल अव्वल पर निकला मातमी जुलूस। उन्नाव में रन फॉर न्यू उन्नाव मैराथन विजेताओं को 21,000 तक पुरस्कार दिए गए। चंदौली में बिजली कनेक्शन को लेकर 2 पक्षों में मारपीट, घटना वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। जौनपुर में किराना दुकान से कथित अवैध शराब बिक्री का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, जांच की मांग। जौनपुर में कथित अवैध शराब बिक्री का वीडियो वायरल, पुलिस आबकारी विभाग से कार्रवाई की जांच कर रहा। श्रावस्ती में रसोइया का मानदेय बढ़ा, अब मिलेंगे 3,000 रुपए और 5 लाख तक की कैशलेस चिकित्सा सुविधा। सिद्धार्थनगर में मोड़ पर अनियंत्रित होकर टेम्पर पलटा और साथ ही चालक की मौत मौके पर। 12 वफात जुलूस को लेकर संडीला में प्रशासन अलर्ट, ड्रोन से होगी निगरानी और 24 अगस्त को मॉक ड्रिल हुआ। कानपुर में पांडू नदी की बाढ़ से करीब 100 घर प्रभावित लोगों ने राहत और सुरक्षा स्थान की मांग की। महोबा में रसोइया सम्मान समारोह, 5 लाख तक के कैशलेस चिकित्सा वार्ड किए गए वितरित। सीतापुर में रसोइया सम्मान समारोह, बढ़ा मानदेय और कैशलेस हेल्थ कार्ड देकर किया गया सम्मानित। अंतिम सोमवार को संभल के राजघाट पर एसपी ने किया निरीक्षण, सुरक्षा व्यवस्था, यातायात व्यवस्था के निर्देश। श्रावस्ती में एलपीजी सिलेंडर लोड करते समय 10 नाबालिगों का वीडियो वायरल, बाल श्रम पर उठे सवाल। श्रावस्ती ने दुकान में घुसकर 1 लाख की रंगदारी मांगने के आरोपी में 3 गिरफ्तार, हथियार भी बरामद। प्रयागराज में धर्म परिवर्तन की सूचना पर हड़कंप, वह बजरंग। सोनभद्र में महंगाई के खिलाफ सपा का प्रदर्शन, चीनी दाल चावल तेल प्याज की आरती उतार कर जताया विरोध। अमरोहा मंडी धनौरा में शांति भंग के मामले में पिता और 2 बेटों समेत 3 पर गिरफ्तारी की कार्रवाई। श्रावस्ती में दुकान में घुसकर 1 लाख की रंगदारी मांगने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार, पिस्टल कारतूस समेत हथियार बरामद। चंदौली में बाढ़ प्रभावित इलाकों को डीएम ने किया निरीक्षण, राहत और पशुधन सुरक्षा के दिए निर्देश।
कौशाम्बी में लूटकांड का पुलिस ने किया खुलासा। मुठभेड़ में 1 लाख घायल और समेत 4 लाख आरोपी। जौनपुर गोमती नदी किनारे युवकों के खतरनाक स्टंट का वीडियो वायरल, हादसे का खतरा। कानपुर के पांडु नदी किनारे 25 से 30 मकानों में जलभराव, एसडीएम ने राहत व्यवस्था के लिए किया जायजा। डीएम के निर्देश पर सरकारी स्कूलों में चलाया गया विशेष सफाई अभियान। कानपुर में छत से शौचालय तक हुई सफाई। कानपुर में मिड डे मील की 3,405 रसोइयों को कैशलेस इलाज मिला, बीमा और बढ़े मानदेय का तोहफा। हरदोई में नवजात की मौत के बाद निजी अस्पताल सील, स्वास्थ्य विभाग ने जांच शुरू की। श्रावस्ती में 12 वफात को लेकर पुलिस अलर्ट है। कई इलाकों में फ्लैग मार्च कर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। बदायूं में कांवड़ देखने गए 22 वर्षीय युवक की बाइक सवारों ने मारी टक्कर, इलाज के लिए ले जाते समय मौत हो गई। बदायूं में कांवड़ लेकर जा रहे युवक की सड़क हादसे में मौत, तेज रफ्तार वाहन ने बाइक को मारी टक्कर। बदायूं के मूसाझाक क्षेत्र में युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया। शिव भक्तों के सम्मान में फातिमा रजा ने कराया भंडारा, आदित्य यादव और आबिद रजा ने कांवड़ियों पर की पुष्प वर्षा। बदायूं वजीरगंज में 10 दिवसीय निर्गुण स्वर कबीर गायन कार्यशाला का समापन हुआ। कानपुर कचहरी के अधिवक्ता समूह ने किया वृक्षारोपण, सामाजिक कार्यों को लेकर भी हुई चर्चा। कानपुर देहात के अकबरपुर में महामना रामस्वरूप वर्मा की 103वीं जयंती सामाजिक क्रांति दिवस के रूप में मनाई गई। वृंदावन संत तुलसाराम महाराज के चतुर्मास कार्यक्रम में पहुंचे सुदर्शन। हरदोई में नवजात की मौत के मामले में शिव प्रभा हॉस्पिटल के संचालक सलिल अवस्थी पर एफआईआर दर्ज, अस्पताल पहले ही सील। सुल्तानपुर में पुलिस मुठभेड़ में 1 बदमाश घायल, 3 आरोपी गिरफ्तार, चोरी के जेवर भी बरामद। सोनभद्र में सावन के अंतिम सोमवार पर चौपन में डाला तक निकाली गई भव्य कांवड़ यात्रा। उत्तराखंड में रामनगर के ग्याबुआ में 11,000 वोल्ट की लाइन की चपेट में आने से 25 वर्षीय संविदा कर्मी की मौत। नैनीताल डॉन परेवा में अमर शहीद दीवान सिंह बिष्ट समेत स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के सम्मान समारोह का आयोजन। सहरसा में शॉर्ट सर्किट से नाई और चाय की दुकान में लगी आग, लाखों की संपत्ति जलकर राख। कटिहार में 5 लाख की रंगदारी नहीं देने पर 3 बसों पर फायरिंग की गई। भरतपुर में स्कूलों को राजनीतिक अखाड़ा न बनाने की निष्पक्ष जांच की मांग की गई। सुजानगढ़ में भाजपा की विजय संकल्प सभा में राजेंद्र राठौड़ बोले। विजय संकल्प सभा में भाजपा नेताओं ने कांग्रेस बोर्ड पर लगाए भ्रष्टाचार और बदहाल व्यवस्था के आरोप। नगर निगम चुनाव के लिए भाजपा में आवेदन का दौर, 65 वार्डों के 300 से ज्यादा आवेदन। टोंक में राजयोग भवन में रक्षाबंधन और स्नेह मिलन समारोह पवित्रता के साथ। गांधी शांति प्रतिष्ठान में कार्यक्रम के दौरान एबीवीपी, भाजपा और सीजेपी कार्यकर्ताओं में झड़प। मातृशक्ति मॉनसून फेस्ट में हजारों महिलाओं की भागीदारी, सांस्कृतिक कार्यक्रमों, प्रतिभाओं ने बढ़ाई रौनक। खेड़ी में चारागाह भूमि पर क्रेशर निर्माण का आरोप, ग्रामीणों ने प्रशासन से जांच और कार्रवाई की मांग की। बनेठा थाना परिसर में यूथ सीएलजी की जागरूकता बैठक, साइबर ठगी, नशे और यातायात नियमों को लेकर व्यवस्थाएं, जागरूक युवाओं को किया गया। तुलसी जयंती पर बाबा वैद्यनाथ धाम में रुद्राभिषेक शोभा यात्रा के बाद श्रद्धालुओं ने भगवान कथा का श्रवण किया। राष्ट्रपति मुर्मू टीचर्स डे पर 21 शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करेंगी।
यूपी के गौतम बुद्ध नगर में स्वाइन फ्लू केस बढ़े, संक्रमित मरीजों की संख्या 15 हुई। एक देश एक चुनाव का प्रस्ताव असंवैधानिक है, पी चिदंबरम ने संसद की समिति में कहा। मुंबई छात्रा से यौन उत्पीड़न के मामले में अर्जुन अवार्डी कोच पॉक्सको केस में दर्ज। आईआईटी दिल्ली में एमएससी फिजिक्स के छात्र ऋषभ कुमार ने सुसाइड मामले में विरोध प्रदर्शन किया। बम बिहार गैंग के 3 वांछित आरोपियों को मलेशिया से भारत लाया गया, कस्टडी में भेजे गए तीनों। पाकिस्तान आर्मी चीफ आसिम मुनीर ईरानी अधिकारियों के साथ बातचीत के लिए तेहरान पहुंचे हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और गृह मंत्री मोहसिन नकवी ईरान के लिए रवाना हो चुके थे। बिहार में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की सुविधा जारी होगी, सीएम सम्राट का एक्स पर पोस्ट सामने आया। सोनीपत में नरेंद्र खत्री की हत्या के मामले में ग्रामीणों में रोष है, नेशनल हाईवे 44 जाम किया गया। दिल्ली पुलिस ने प्रशांत विहार में सीबीआई की फर्जी रेड का मामला सुलझाया, 7 लोग हुए गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के गुना के बीनागंज में तारपीन तेल से भरा टैंकर पलटा, बाल्टी लेकर लूटने लगे लोग। एनएसए अजीत डोभाल चीन के बीजिंग पहुंचे, विशेष प्रतिनिधियों की वार्ता में शामिल भी हुए। मेघालय के सीएम कॉनराड संगमा ने केएसयू हिंसा मामले में एसआईटी जांच की घोषणा की। झारखंड सरकार ने पेपर लीक मामले में एससी को नोटिस स्वीकार किया, दाखिल करेगी जवाब। कावेरी जल बंटवारे से जुड़ी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई अगले हफ्ते तक टाल दी गई है। देश के संस्थानों को अपमानित करना गलत है, सीएम योगी का राहुल गांधी पर पलटवार। नागपुर गोधनी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में क्लोरीन गैस लीक, 40 लोगों की अस्पताल में मौत। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज कुमार सिंह ने स्वाइन फ्लू के बढ़ते मामलों पर बुलाई बैठक। बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा और मध्य प्रदेश में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। इंडियन ग्रैंड मास्टर प्रणेश एम ने मशहूर कनिज़ा ओपन 2026 चेस टूर्नामेंट जीता है। ओडिशा में भारी बारिश के कारण नबंगरपुर में भद्रक में सोमवार को स्कूल बंद। दक्षिण अमेरिका के 3 देशों के दौरे पर आज रवाना होंगे कॉमर्स सेक्रेटरी राजेश अग्रवाल। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी नौसेना की एक्टिविटी, युद्धपोत तक हेलीकॉप्टर से पहुंचाई जाएगी सप्लाई। जेपीएससी में अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। गोलान हाइट्स पर दिए गए बयान के पीछे हटे अमेरिकी राजदूत, बोले नीति में कोई बदलाव नहीं। महाराष्ट्र सीएम फडणवीस ने बुलाई महायुति नेताओं की डिनर मीटिंग, सियासी अटकलें तेज। फडणवीस से मिलने वर्षा बंगले पहुंचे सीएम सैनी, दोनों नेताओं के बीच हुई शिष्टाचार भेंट। देश में चीनी की कोई कमी नहीं, जल्द खुदरा दाम नीचे आएंगे, इस्मा ने कहा। यशस्वी और असिता को मिली मैदान पर भिड़ने की सजा, आईसीसी ने दोनों पर कड़ी कार्रवाई और साथ ही अंक भी दिए। हनुमानगढ़ी में दर्शन, बाहर आकर मछली की दावत और फिर राम राम, योगी सरकार का अजय राय पर तंज। ओपी राजभर बोले प्याज लहसुन नहीं तो वेज, अजय राय का जवाब, अब व्यवस्था बदल गई है। श्रेया उपाध्याय हत्याकांड का खुलासा, 22 लाख के लालच में सुपारी किलर ने की थी हत्या, पुलिस ने खोला राज। गोरखनाथ मंदिर में विसार की जिम्मेदारी संभाल रहे यासीन अंसारी पर्यवेक्षण में भूमिका सामने आई। 100 अगस्त की इन खबरों में आज के लिए बस इतना ही। मैं थी आपके साथ पलक शर्मा। हमसे जुड़े रहने के लिए देखते रहें आगाज टाइम।